राजा विक्रमादित्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए श्मशान घाट में पेड़ पर लटके हुए वेताल को पकड़ने गए। जैसे ही उन्होंने वेताल को अपने कंधे पर रखा, वेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। वेताल ने कहा, एक समय की बात है, उज्जयिनी नामक नगर में वीरवर नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 3 बेटे थे जो बहुत ही गुणवान और विद्वान थे। लेकिन समय का फेर ऐसा हुआ कि एक दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी और बेटे अत्यंत दुखी थे। कुछ समय बाद तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वे अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करके अपने पिता को पुनः जीवित करेंगे। पहला भाई कंकाल की हड्डियों को जोड़ने की विद्या जानता था, दूसरा भाई शरीर में मांस और चमड़ी लाने की विद्या जानता था और तीसरा भाई प्राणों का संचार करने की विद्या जानता था। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी विद्या का प्रयोग किया और ब्राह्मण का शरीर फिर से जीवित हो उठा। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण जीवित हुआ, वह एक भयानक राक्षस बन गया और तीनों भाइयों को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तीनों भाई डर कर भाग गए। इतनी कहानी सुनाने के बाद वेताल ने राजा विक्रम से सवाल किया, बताओ राजा, इन तीनों भाइयों में से किसे सबसे अधिक दोषी माना जाएगा? राजा विक्रम ने सोचकर उत्तर दिया, इन तीनों में कोई दोषी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका पिता राक्षस बन जाएगा। दोष उस समय का है जिसने यह परिस्थिति उत्पन्न की। राजा का उत्तर सुनकर वेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्योंकि तुमने बोल दिया, मैं फिर से चला जाता हूं। और वेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।